अच्छा, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से दोस्तों आप लोगों को मालूम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ दोस्तों सीमा हैदर के हवाले से एक बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हस्बे मामूल बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे एक गाय का व्यापारी आया हुआ है और गाय को चेक कर रहा है। हमारे यहाँ सुबह शाम इसी तरीके से ये माहौल चलता रहता है। एक व्यापारी आता है, दूसरा चला जाता है, एक गाय आती है, 2 दिन के बाद चली जाती है। तो अब यहाँ पे ये जो व्यापारी हैं वो आए हैं, हमारे जो पाकिस्तानी लप्पू हैं, इनको बोला है कि आप एक वीडियो बनाएं, वीडियो बना के फिर आगे इनका ग्रुप बना हुआ है व्यापारियों का, वो उसमें शेयर कर देंगे। अच्छा, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि 3 साल होने वाले हैं। हमने सोचा था, हमने समझा था, हमने पता नहीं क्या क्या सोचा था कि सीमा जो है ना, भारत का कानून, भारत का संविधान इतना सख्त है कि कोई भी इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी होती है तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है जेल की सलाखों में। और चलें, ये मैटर तो कुछ पता नहीं सरकार के लिए फ़ायदा मंद है। अगर इस तरह से कोई आम नागरिक हिंदुस्तानी भी किसी भी कोई ऐसी एक्टिविटी में, कोई गतिविधि में मुलविस पाया जाता है तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना। देखें पीछे ये अब जो व्यापारी है वो क्या कर रहे हैं आप देखें, ये अभी व्हाट्सअप वीडियोस का तबादला कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर ये ग्रुप में भेजेंगे। अच्छा, तो कभी आप लोगों ने सोचा समझा सुना होगा कि किसी भी देश में कोई इलीगल तरीके से जाता है और वहाँ जाके बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है लेकिन सीमा केस के हवाले से, सीमा केस का पता नहीं क्या है कि भाई सरकारें भी सीमा का साथ दे रही हैं, अदालतें भी सीमा का साथ दे रही हैं और एजेंसियां भी, पुलिस प्रशासन सब कुछ सीमा का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की अदालतें एक्सपोज हो चुकी है। यकीन करें, हमारे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं जिलाई कोर्ट्स, वो भी मेरे ख्याल से वहाँ की अदालतों से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो हमारे साथ ये है भाई लप्पू, पाकिस्तानी लप्पू। अच्छा, लप्पू को छोड़ें, अब मुझे ये बताएं, 3 साल होने वाले हैं, सीमा केस वहीं का वही है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आपने भी बातें की, वहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सीमा ने वहाँ जाके 2 बच्चे पैदा कर लिए जिसकी बच्चेदानी है नहीं पेट में। तो ये बहुत ही जो है ना, कानून की कार्रवाई करनी पड़ेगी। वीडियो में नहीं आऊंगा तो ये वीडियो मशहूर भी नहीं होगी, मैं वीडियो भी नहीं आया। इधर आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सीमा वाला केस आपने बंद कर दिया तुरंत ही। आप आगे बढ़े तो सही, मैं आपको इंडिया का सही बताऊं तो सही। क्यों नहीं यार, देखे ना, मुझे बताएं जी, एक औरत हमारे गांव, मैं अपने गांव की मिसाल देता हूँ, हमारे गांव में कोई अजनबी आता है ना, यकीन करें कि यहाँ लोग ना तुरंत एक दूसरे को फोन कर देते हैं कि भाई एक अजनबी, एक कहीं किसी इलाके से आया हुआ है, उससे पूछते हैं, उससे उसकी जांच पड़ताल होती है कि भाई कहाँ से आया, किसको हमने देखा हुआ नहीं है। फिर अगर कोई कहना मना नहीं है, आए वेलकम करते हैं, लेकिन जो थोड़े से सस्पिशियस या मशकूक जो होते हैं ना, वो अगर इस तरह के आते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर पुलिस को भी इतला दी जाती है अगर कोई शक को शुबा हो। तो सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी, आपकी फोर्सेस कहाँ गई, आपकी पुलिस वाले कहाँ गए? ये मोदी को चाहिए कि वो कार्रवाई करे, उसको भेजे पाकिस्तान वापसी। भाई जो औरतें शादीशुदा थी, जब ये पहलगाम का ये जो दुर्घटना हुई थी, वो भी धनवीर भाई मैंने बात नोट की है, जो नहीं देखे ना, जो वहाँ पे शादीशुदा थी, जो हिंदुस्तान में उनके बच्चे बड़े बड़े थे, 10-15 साल की उनकी उम्र थी बच्चों की, उनको बोला कि उनसे खतरा है। वो 20 सालों से रह रही थी, मोदी का पैगाम आया कि भाई इनको निकालो, वो चली गई। जो बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के हिंदुस्तान में घुस रही है, उसको आंखों पे बिठाया हुआ है। उनके लिए कभी एसी लगवाया जा रहा है, उनके लिए भाई बंगला बना के दिया जा रहा है, उनके लिए राशन कार्ड और स्पेशल किस्म का ATM कार्ड बना के दिया जा रहा है कि वो जितना उसका मन करे वो अपना वो करे, खाए पिए। इधर आओ ना भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ ना कि ये सीमा को, बच्चों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बच्चों को पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान में ना, वो हिंदू है या मुसलमान है? अब यार उनको हिंदू बना दिया गया जबरदस्ती। ये तो फिर उनको नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। किसको? अगर वो मुसलमान बनते हैं तो फिर आना चाहिए। किसको? वो उनके जो बच्चे हैं। नहीं, उनके नहीं, जो हैदर के बच्चे, वो उनको हिंदू बनाया गया। फिर तो यार ये कानून थोड़ी है,
ये तो कार्रवाई होगी, हम खुद पाकिस्तानी लड़ेंगे। मैं और तनवीर भाई आ रहे हैं बॉर्डर पे। नहीं भाई, देखें हम क्यों लड़ें, उनका कानून लड़ना चाहिए, उनके कानून को लड़ना चाहिए कि ये क्या तमाशा है जो दोस्तों। आवाज उठाते हैं उसको घेर लिया जाता है, क्यों नहीं कर रहे यार? हम दिल से आवाज उठा रहे हैं यार। उस हैदर के साथ बहुत तजस्सुस हो नहीं, रहा है। हैदर भाई के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। यकीन करें कि देखिए बच्चे सबके साझे होते हैं, अब वहाँ उनका मजहब चेंज करवा दिया गया है। उनका पता नहीं उनके साथ क्या, बेचारे का रसोड़ा भी नहीं जल रहा, वो बेचारा अकेला, खुद उसकी बीवी है नहीं, वो बहुत परेशान है। हैदर हमारा पड़ोस इलाके में रहता है, हम जो ना खुद उसके पास जाते हैं तो रोना आ जाता है। यकीन नहीं दोस्तों, बात ये है कि देखें ये कहाँ का ये इंसाफ है कि एक औरत आपके देश में दिन दिहाड़े इलीगल तरीके से घुसी। ना मिला मोदी। नहीं ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। नहीं उसका तो अगर हमें इंसाफ ना मिला, हम इस तरह आवाज 1 साल नहीं 50 साल तक उठाते रहेंगे। लेकिन उनके कानों में जूं तक भी नहीं हो रही। क्या बोलते हैं उसको, कहावत क्या है यार? नहीं कहावत, बात ये है कि देखें ना यार, किसी के घर में अगर कोई चोर दाखिल होता है वो तुरंत पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये देशों का मामला है। हमारे मुल्क में बादल बाबू आया इंडिया का इलीगल तरीके से, हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के अभी भी जेल की सलाखों में। अगरचे वो मुसलमान हो गया कि शायद मुझे हमारा कानून कोई रियायत देगा, नहीं, हमारा कानून यकीन करें कि हमें अपने हमारा कानून फखर है, 50 गुना ज्यादा सख्त है। अगर हम नहीं, हमें फखर है, हमारी पुलिस, हमारे इदारों में हमें फखर है, हमारी एजेंसियों पे फखर है कि जिस तरीके से इंडिया में साहब भट्टा लेते हुए नजर आते हैं लोग, वो कहाँ करेंगे? नहीं पता नहीं मुझे यार, इस चीज का नहीं समझ आ रही ना कि एक औरत भाई आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी है, वो भाई तो उन्हें समझ नहीं आ रही ना। वो नकली पहले, अच्छा देखें कोई भी दुनिया में जितने भी मजहब है ना, धर्म है जी, अगर कोई पहले शादीशुदा औरत है ना, वो दूसरे मजहब में शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल। हैदर ने उसको कभी तलाक दी ही नहीं, बिल्कुल, हैदर ने कभी उसको तलाक दी ही नहीं, जी। तो वो वहाँ जाके एक हिंदू के साथ कैसे शादी कर सकती है? हिंदू मजहब भी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। कोई उसके पास लेटर था, तलाकनामा था, कोई पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, नहीं। तो भाई ये क्या चल रहा है? इतना मजाक, यकीन करें कि इतना हिंदुस्तान का सिस्टम एक्सपोज हुआ है ना, हमने कभी जिंदगी में सोचे नहीं था कि इस तरह के मामला भी सामने आएंगे। वहाँ पे जो है ना अब सोचना चाहिए। बच्चे पैदा कर रही है 4 बच्चे वो है ना, और 6 बच्चे ही आएंगे वापस और अनकरीब ये बच्चे जो ना, हैदर भाई का जो बड़ा बेटा ना फरहान खान, ये बदला लेगा। यकीन करें मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि वो बदला लेगा, जरूर बदला लेगा। मासूम है, उसको अभी वो जैसे उनकी मतलब परवरिश हो रही है, पता चल रहा है कि हम किस माहौल में आ गए ना। कोई उनके अब सीमा यहाँ से गई है, सीमा भी वापस आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे और उधर से एक और भी लाएगा वो किसी नहीं तो? हाँ, बात यह है कि दोस्तों बड़ी अजीब सी कैफियत है। ऐसे कानून, ऐसी सियासत, ऐसी हुकूमत, मैं कहता हूँ, मैं कुछ दूसरा बोलना नहीं चाहता। बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, जिसको हिंदुस्तान में जीरो हाँ, कोई जरूरत नहीं। हमारे बच्चे जो है वापस भेजो हमारी जुबान जो है ना वो इंशाल्लाह हमारा साथ देगी, कोई जरूरत नहीं। बच्चे जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे और हम महत्वपूर्ण बारी लेंगे ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।